मैंने कल आप लोगों को सुनाई, सुखदेव बाबा आकर के तोती के गर्भ में बैठ गए, पलने लगे। नारद मुनि ने जाकर के लड़ाई करवा डाली कैलाश पर्वत पर। अब तो माता पार्वती बिल्कुल लाल बैठी हैं। भोले बाबा, अरे पार्वती क्या हुआ? झूठ मत बोलो, तुम मेरे से झूठ बोलते हो। भोलेनाथ ने पूछा, मैंने क्या झूठ कहा? बोले तुमसे ज्यादा झूठा व्यक्ति तो मैंने संसार में नहीं देखा। बोले क्यों? बोले तुम मुझसे प्रेम नहीं करते। बोले क्यों नहीं करता? बोले तुम मुझसे झूठ बोले। बोले क्या झूठ बोला? बोले एक बात बताओ, ये गले में मुंडों की माला कौन सी सौतन की पहन के आ गए? बोले बाबा, बोले तेरे का नारद ने तुम्हारे कान भर दिए और नारद के चक्कर में आकर के तुम खुद बर्बाद है गई। हमारे तुम्हारे प्रेम के बीच में इस प्रकार की बात करते हो, शर्म नहीं आती? ध्यान करो, पूर्व जन्म में तुमने सती के रूप में जन्म लिया था। तुम्हारे अलावा जीवन में मुझे किसी की याद ना आए तो तुम्हारे मुंडों की माला बना करके मैंने गले में पहन लिया। तुम उल्टी बात करती हो। माता पार्वती तुरंत खड़ी हो गई। हाय राम, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। वो तो नारद ने मेरे कानों को भर दिया और मैं उसके चक्कर में बर्बाद है गई। लेकिन प्रभु एक बात बताओ, कथा होवे श्रोता सोवे, बक्का मूड पचाए रे। होवे जहां कहीं स्वांग तमाशा, तनक नींद सता। अब भैया भोले बाबा ने माता पार्वती को बताया कि पार्वती, मैंने अमर कथा को सुना और तुमने अमर कथा को नहीं सुना, जिसके कारण तुम्हें, अब कथा आज बहुत है, इतनी है कि अगर सुनाते जाए तो आज में पूर्ति कैसे होती है, बहुत कथा है। बोले तुमने अमर कथा को नहीं सुना इसलिए मैं तुम अमर नहीं हो पाई। माता पार्वती जिद पकड़ गई, नहीं हम तो अमर कथा को सुनेंगे, हम तो अमर कथा को सुनेंगे। अच्छा मैया, जीवन में दो जिद बड़ी खराब है, एक बालक का हट और एक स्त्री का हट। अगर स्त्री हट पकड़ गई ना, धुत गया तो 10,000 भाइया तो प्राण ले लो, लेके बे लिया। भोले बाबा ने कथा को सुनाया, पूरे देवी देवता सब भाग गए। कलविंग नाम के तोता वहीं पर बैठे थे। माता पार्वती पति पत्नी के झगड़ा तक तो कथा सुनती नहीं, बाद में सो गई। और जैसे ही माता पार्वती सोई महाराज, कलविंग के नाम के तोते ने संपूर्ण कथा को सुन लिया। भोले बाबा ने जब पार्वती से कहा, बोले हमने सुना ही नहीं, त्रिशूल लेकर के कलविंग के पीछे पहुंच गए। वेदव्यास की पत्नी बिटका के गर्भ में जाकर के कलविंग ठहर गए और 12 वर्ष तक ठहरे रहे। और 12 वर्ष के बाद कलविंग ने जन्म ले लिया। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। हे खाक मृग हे मधुकर से, हे मधुकर श्रेणी। कैसे खोज रहे पता है आपको? वेद व्यास जी, बताओ, पूरे वेदों के ज्ञाता महाराज जी, वेदों को जानने वाले, उन्हें पता है कि पुत्र पुत्री ये सब माया है, फिर भी अपने पुत्र को कैसे खोज रहे, जैसे भगवान राम ने माता सीता को खोजा। एक वृक्ष ने खूब समझाया, तब जाकर के आए और 2 श्लोकों को जाकर के चेलों को सिखा दिया। दोनों श्लोकों को जाकर के चेलों ने पढ़ा, सो सुखदेव बाबा लौट करके आ गए। पिताजी से संपूर्ण भागवत का ज्ञान प्राप्त किया और संपूर्ण भागवत का ज्ञान
प्राप्त करने के बाद सबका कल्याण हो गया, परमहंस हो गए। महाभारत की कथा है। महाभारत में दुर्योधन ने किसी की बात नहीं मानी, और जब दुर्योधन ने किसी की बात नहीं मानी तब महाभारत चला। अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर प्रहार किया, भगवान ने राजा परीक्षित का बचाव किया, और कुछ समय के बाद कलयुग आया। कलयुग में राजा परीक्षित एक दिन भ्रमण कर रहे थे, बिल्कुल काले कलर का था, गाय एक पग पर थी। पूछी भैया कौन से युग हो? बोले कलयुग हो। 4 स्थान दिए, अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलयुग ददौ द्यूतम पानम स्त्रियः सूनाम यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। द्यूतम यानी कि जुआ में, पानम मतलब दारू में, स्त्रियां यानी अपनी स्त्री को छोड़ करके पराई स्त्री में, सूनाम मतलब अधर्म की कमाई से कमाए हुए सोने में। और खुद ही राजा जरासंध के मुकुट को धारण करके पहुंच गए, पशुओं को मारे और मरा हुआ सर्प समिक मुनि के गले में डाला है। सो समिक मुनि के पुत्र सिंगी मुनि ने श्राप दे दिया। ततो भय सर्प कलेवरम पितरम बीक्ष दुःखार्तो मुक्त कंठोर। जाओ राजा परीक्षित, आज से 7वें दिन तक्षक नाम के सर्प के काटने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। और जब भैया मृत्यु का भाव सुना तब सब बड़े भारी दुखी हुए, और राजा परीक्षित ने घर का त्याग कर दिया। ग्रह का रजना सुखदेव बाबा के पास पहुंचे, पूरी कथा को सुनना प्रारंभ कर दिए।